नमस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन यह प्योरली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके लिए नाइट्रेशन का बात करते हैं तो इसके लिए हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिस पर बेंजीन पर क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या करता है, NH2 जुड़ता है। मतलब एनिलीन, उसमें एनिलीन की बात करते हैं, राइट। उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो स्ट्रक्चर कैसे रह जाएगा, बेंजीन पर, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन है। और इसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या जोड़ रहे हैं, NH2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। NH2, अब इसमें हम याद रखिएगा नाइट्रोजन में क्या होता है हमारा, इसमें लोन पेयर आप रहता है, ठीक है। एक पेयर क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोनील हमारा जो कंपाउंड है वो बनता है। अब नाइट्रोनील कैसे बनता है, तो हम दोनों को तोड़ते हैं तो हमको नाइट्रोनील प्राप्त होता है। यहाँ नाइट्रोनील के लिए मैं देखता हूँ तो देखो हमारे पास H2O है, H2SO4 प्लस हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दोनों को मैं अगर दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोनील आयन मिलेगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, HO3S और O, ये पे H हो जाएगा। हम H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नाइट्रोजन, अब फिर हमारा नाइट्रिक एसिड है तो HONO2, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हाईली एसिड है, इसलिए क्या करता है, इजिली क्या कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कर लेगा, यहाँ रहेगा। अब देखो ये यहाँ से क्या दिख रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते दिख रहा है। तो यहाँ ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, O-SO3 और H, ये एक हमारा स्पीशीज बन गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोलीन आयन, ठीक है, ये प्लस का। ये इस प्रकार से हमको यहाँ से N2 मिल गया, ठीक है। यहीं से हमको क्या निकालना था, NO2 प्लस में, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जुड़ेगा किसमें किसमें, तो ये आर्थो और पैरा में जुड़ने का इसका क्या रहेगा, चांस रहेगा, ठीक है। तो आर्थो में कितना रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और इस बार अगर आर्थो में जुड़ता है तो आर्थो में कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज 2% रहेगा, ठीक है। आर्थो में 2% क्यों रहेगा, क्योंकि दो स्पीशीज आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका रिपल्सन होगा, ठीक है। रिपल्सन होने के कारण इसमें क्या होता है, परसेंटेज कंपाउंड का कम हो जाता है बनने का। और अगर यही पैरा में जुड़ता है, याद रखिएगा, अगर ये पैरा में जुड़ता है तो कैसे रहेगा, NH2 NO2, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर आर्थो पोजीशन में जुड़ता है तो हमारा 2% बनता है, और पैरा पोजीशन में जुड़ता है तो हमारा कितना हो जाएगा, 51%, ठीक है। अब ये तो कितना हो गया हमारा, टोटल 53%, होना कितना चाहिए, 100%। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन साथ साथ चलते रहता है, तो वो क्या है, इसको देखिए। इसमें हम क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन कराते हैं, याद रखिएगा। प्रोटोनेशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है जो कि लोन पेयर को रिप्लेस करता है, याद रखिएगा। एक हाइड्रोजन जब हम प्रोटोनेशन करा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लोन पेयर को वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, NO3, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें हमको क्या मिल रहा है, नाइट्रोनियम आयन NO2। अगर दोनों को यहाँ पे मैं ब्रेक किया तो क्या मिल रहा है हमको, वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज कर देते हैं नाइट्रोनियम आयन मिलता है, जिसका पोजीशन मेटा रहता है, ठीक है। ये किस में बनेगा, तो ये मेटा पोजीशन में बनेगा, याद रख। ये मेटा पोजीशन में जुड़ जाएगा NH2, और ये क्या हो जाएगा फिर NO2। इसका परसेंटेज का बात करते हैं तो 47% हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको आर्थो पैरा या मेटा में बताना है, क्योंकि ये क्या है, तीनों पोजीशन में जुड़ रहा है। तीनों पोजीशन में किसमें किसमें कितना पड़ रहा है, आर्थो को बात करते हैं तो केवल 2% जुड़ता है, पैरा में कितना होता है हमारा 51 होता है, और मेटा में कितना बढ़ रहा है, तो मेटा में हमारा बनता है 47%, याद रखिएगा।
इतना परसेंट क्या है मर रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट हमको पैरा और मेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन एक क्या प्योरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ये एक बार आर्थो बनेगा पैरा में, एक बार मेटा में, ये सब्सटीट्यूट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो क्या करता है, बेंजीन पर हाइड्रोजन को रिमूव करते क्या जुड़ता है, NH2 जुड़ता है, मतलब एनिलीन ग्रुप जुड़ता है, और उसमें क्या होता है, हमारा लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब उसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको बेंजीन रिंग की तरफ धकेलता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा जो लोन पेयर है इसकी बेंजीन रिंग के अंदर तरफ क्या करता है, वो ढकेलता है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोनियम आयन यहाँ से बनता है। नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तब हमको जाके नाइट्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में कहाँ पे जुड़ता है, आर्थो पोजीशन में। जब आर्थो पोजीशन में जुड़ता है तो उसका बनने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 2%। अगर ठीक उसी को मैं पैरा पोजीशन में जोड़ते हैं तो उसका बनने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 51%, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरा रिएक्शन होते रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसका हम प्रोटोनेशन कराते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे +R और +M शो हो रहा है। अगर यहीं पे प्रोटोनेशन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, -R और हमारा -M इफेक्ट शो होने लगता है, क्योंकि प्रोटोनेशन यहाँ पे हुआ है। प्रोटोनेशन होने से क्या होता है, इसमें एक H जुड़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का हम दोनों मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तब हमको यहाँ पे नाइट्रोनियम मिलता है। ये जाके कहाँ रिएक्शन करता है, मेटा पोजीशन में जुड़ता है। इसका बनने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 47% होता है, ठीक है। यहाँ तक कित हो गया। अब हमको पैरा में 51 और मेटा में हमको कितना मिल गया, 47 मिल गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरा हमारा क्या बना था, 51% बना था, उस पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, एनिलीन के जैसा जो NH2 है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, जिस प्रकार कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहता है, उससे अगर काम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट कराना पड़ता है, उसको बिजी रखना पड़ता है, तब जाके उससे क्या करा सकते हैं, अपन काम करा सकते हैं। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो बेंजीन रिंग है उसमें एनिलीन जो लोन पेयर है उसको हम एनहाइड्रेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या रहता है, बिजी रहता है। तो उसका लोन पेयर जब क्या होगा, वो बेंजीन रिंग के बाहर तरफ जाएगा, अंदर में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रेट के साथ एनहाइड्रेट के साथ करके रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने से हमको जो कंपाउंड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। देखिए अब हम क्या किए हैं, लोन पेयर को यहाँ पे लोन पेयर को हम बिजी रखने के लिए एनहाइड्रेट का रिएक्शन कराए हैं। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है, हम चैन रिएक्शन बनाए हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जाके एड हो जाएगा कहाँ पे, लोन पेयर। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, हमारी इधर की ओर, वो जो लोन पेयर इधर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा अंदर की ओर, रिंग की ओर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये रिएक्टिविटी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले की अपेक्षा इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तब हम फिर से क्या करते हैं, इसमें हम NH नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसमें NH2 हो जाएगा, ये है ना, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NO2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कंपाउंड, पैरा कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कंपाउंड। अगर इसको मैं फिर से क्या कराता हूँ, H+, याद रखिएगा, H+ या OH- के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा, इस कंपाउंड को याद रखिएगा, ये हमारा NH2, इसमें फिर से हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर लग जाएगा और NH2, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मोनोवैलेंट कंपाउंड है। मोनोवैलेंट कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्टिविटी किसका, हम NH2 में जो लोन पेयर है उसका रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या किए हैं, एनहाइड्रेट का रिएक्शन कराए हैं। तो एनहाइड्रेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर
इसका रिएक्शन करेगा तो किस में जाएगा, ये इसका जो लोन पेयर है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की ओर जाएगा, न कि रिंग की तरफ। ठीक है, अब हम क्या कराते हैं, इस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये कंपाउंड मिलता है। फर्दर मैं H प्लस OH माइनस का रिएक्शन करता हूं तो हमको क्या मिल जाता है, ये वाला कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन में फिर से हमारा लोन पेयर लग जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही।